नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो, डेटा आजकल हर जगह है, आपके फ़ोन में, सोशल मीडिया पर, हर कंपनी के पास। लेकिन सिर्फ डेटा होना काफ़ी नहीं है। असली गेम तो शुरू होता है उस डेटा को समझने से, उसके अंदर जो कहानी छुपी है उसको बाहर निकालने से। तो आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा के इस पहाड़ से एक क्लियर और पावरफुल स्टोरी कैसे निकाली जाती है। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम नंबर्स के इस झंझट से डील करेंगे, फिर हम अपने डेली यूज वाले कुछ ज़रूरी चार्ट्स को समझेंगे। उसके बाद हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे कॉम्प्लेक्स लेयर्ड डेटा में और देखेंगे कि उसे आखिर विजुअलाइज कैसे किया जाता है। और एंड में आपको मिलेगी एक पावरफुल चीट शीट, ताकि आप हमेशा अपने डेटा के लिए परफेक्ट चार्ट चुन सकें। फोकस बना हुआ है? तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, मेकिंग सेंस ऑफ द नंबर्स। हमारा पहला मिशन है डेटा के केओस को, इस उलझन को एकदम क्लैरिटी में बदलना। अक्सर हमें बस नंबर्स का एक जंबल मिलता है और हमारा काम है उसमें से मीनिंग निकालना, एक पैटर्न ढूंढना। स्क्रीन पर देखो, ये क्या है? सिर्फ नंबर्स। इनको देखकर कुछ समझ आ रहा है? ये किसी कार के स्पेक्स हो सकते हैं या किसी कंपनी का सेल्स डेटा, लेकिन अभी ये सिर्फ एक मीनिंगलेस जंबल है। इससे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, राइट? तो सवाल ये है, ये डेटा आखिर क्या कहानी बता रहा है? क्या इससे कोई पैटर्न, कोई ट्रेंड या कोई इंसाइट मिल रहा है? नहीं ना। और देखो, पहली बार में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि सच तो ये है कि रॉ डेटा अकेले कुछ नहीं बताता। और यहीं पर डेटा विजुअलाइजेशन एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। ये एक आर्ट और साइंस है जो इन बेजान नंबर्स को चार्ट्स और ग्राफ्स जैसे विजुअल रूप में बदल देता है। सिंपल शब्दों में, ये डेटा का ट्रांसलेटर है, जो उसकी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को ऐसी पिक्चर्स में बदल देता है जो हमारा ब्रेन फटाक से समझ लेता है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे हम ट्रेंड्स ट्रैक कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता समझ सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा पर बेस्ड डिसीजंस ले सकते हैं। बेसिकली ये नंबर्स को एक्शन लेने लायक इनसाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, योर एवरीडे चार्ट टूलकिट। सोचो कि आप एक डेटा कारपेंटर हैं। जैसे हर काम के लिए एक सही औजार होता है, वैसे ही हर डेटा एनालिसिस के लिए एक परफेक्ट चार्ट होता है। चलिए अपने टूलकिट में झांकते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉमन टूल्स हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन टूल है बार चार्ट। ये बेस्ट है जब आपको अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करना हो, जैसे अलग अलग शहरों में सेल्स कितनी हुई। सिंपल और सुपर इफेक्टिव। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने बहुत सारी कैटेगरीज डाल दी ना, तो ये चार्ट एकदम खिचड़ी बन जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं लाइन चार्ट की तरफ। ये टाइम के साथ होने वाले बदलाव या ट्रेंड्स को दिखाने के लिए परफेक्ट है। सोचो स्टॉक मार्केट का ग्राफ। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इसे कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, उसके लिए बार चार्ट बेहतर है। समझ आया ना? लाइन चार्ट टाइम के लिए, बार चार्ट कैटेगरीज के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं सबके फेवरेट पाई चार्ट की। जब भी आपको पार्ट्स ऑफ अ होल दिखाना हो, जैसे मार्केट शेयर या बजट का हिस्सा, ये चार्ट बेस्ट है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी है, अगर 5-6 से ज्यादा कैटेगरीज हो जाती हैं तो इन स्लाइसेस को आपस में कंपेयर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर है ना? और हमारे बेसिक टूलकिट में आखिरी टूल है स्कैटर प्लॉट। ये डेटा का डिटेक्टिव है, जो दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता ढूंढता है, जैसे क्या एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च करने से सेल्स बढ़ती है। ये कोरिलेशन, क्लस्टर्स और आउटलायर्स यानी सबसे अलग डेटा पॉइंट्स को ढूंढने में एक्सपर्ट है। सेक्शन 3, व्हेन डेटा हैज लेयर्स। ओके, सो अभी तक सब आसान था, फ्लैट डेटा। पर अब गेम थोड़ा सीरियस होने वाला है। रियल वर्ल्ड डेटा अक्सर कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें लेयर्स होती हैं। अब हम इसे एक लेवल ऊपर ले जा रहे हैं। तो सोचिए क्या होगा जब आपके डेटा में एक पेरेंट चाइल्ड जैसा स्ट्रक्चर हो, जैसे एक कंपनी, फिर उसके डिपार्टमेंट्स, फिर डिपार्टमेंट के अंदर टीम्स। ऐसे डेटा के लिए हमारे रेगुलर चार्ट्स तो फेल हो जाएंगे, हमें कुछ स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो वेलकम टू सेक्शन 4, द हायरार्की चार्ट शोडाउन। इस सेक्शन में हम कुछ स्पेशल चार्ट्स को आमने सामने रखेंगे, जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए ही बनाए गए हैं। लेट्स सी कौन है असली चैंपियन।
पहले राउंड में है ट्री मैप और आइसिकल प्लॉट। एक तरफ है ट्री मैप जो स्पेस बचाने में मास्टर है, दूसरी तरफ है आइसिकल प्लॉट जो स्ट्रक्चर को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाता है। तो एक स्पेस सेवर है, दूसरा क्लैरिटी किंग। अब आते हैं सर्कुलर फैमिली में। सनबर्स्ट जो सूरज की तरह सेंटर से बाहर की तरफ फैलता है, और दूसरा है सर्कुलर ट्री मैप जो बेसिकली ट्री मैप का ही गोल वर्जन है, रेक्टेंगल्स की जगह सर्कल्स यूज करता है। दोनों में से कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है? और एक और कूल आइडिया है बबल ट्री मैप। ये बेसिकली सर्कल्स के अंदर सर्कल्स यूज करता है हायरार्की दिखाने के लिए। काफी क्रिएटिव है ना? तो इतने सारे ऑप्शंस देख लिए, अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया यूज कौन सा करें। तो इसका जवाब हम गैस करके नहीं देंगे, हम देखेंगे कि रिसर्च क्या कहती है। रेडी हो? तो ये टेबल देखो, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। रिसर्च कहती है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है तो सनबर्स्ट और सर्कुलर ट्री मैप्स बेस्ट हैं। पर अगर डेटा छोटा है, सिंपल है, तो ट्री मैप और आइसिकल प्लॉट से काम चल जाएगा। सिंपल, इसको नोट कर लो, इंटरव्यू में काम आएगा। अब ये कोड थोड़ा टेक्निकल है, पर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि पुरानी स्टडीज सिर्फ ये देखती थीं कि चार्ट स्ट्रक्चर को कितना अच्छा दिखा रहा है, लेकिन ये नई रिसर्च ये देखती है कि चार्ट एक्चुअल वैल्यूज को, मतलब कौन सा बॉक्स बड़ा है, किसका कलर क्या है, उसको कितना आसानी से समझा पा रहा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ आया? और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। चलो, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे हम एक सिंपल चीट शीट में समराइज करेंगे जो आपके हमेशा काम आएगी। ये टेबल आपका अल्टीमेट गाइड है। कैटेगरीज कंपेयर करनी है, बार चार्ट, टोटल का हिस्सा दिखाना है, पाई चार्ट, टाइम के साथ ट्रेंड देखना है, लाइन चार्ट और हायरार्की, ट्री मैप या सनबर्स्ट। इसे जरूर नोट कर लीजिए, लेकिन सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे ना? तो आज हमने क्या सीखा? यही कि सही चार्ट चुनना आपके डेटा को आवाज दे देता है। ये सिर्फ डेटा को सुंदर बनाना नहीं है, ये उसके अंदर की कहानी को सुनाना है। रिमेंबर, प्रैक्टिस ही की है। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे हमारा डेटा और भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, हमारी डेटा स्टोरीज के नए शेप्स और नए चार्ट्स क्या हो सकते हैं, इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।